Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is basis of market segment. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और वो मार्केट सेगमेंटेशन कौन से बेस पे डिवाइड हो रहा है, वो हम ये टॉपिक में देखें। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मार्केट सेगमेंटेशन क्या था। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर हम लोग क्या करने वाले थे, हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट में इनटू दी होमोजीनियस मार्केट। तो अब देखते हैं उसके क्या क्या बेसिस है जिसकी वजह से मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड होता है। तो सबसे पहला जो बेस है वो है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो डिवाइड हुआ है मार्केट वो डिपेंड अपॉन दी एरिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, पहला है नेशन, रीजन, अर्बन एंड रूरल एंड लोकेलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं नेशन के हिसाब से। तो जो एक्सपोर्टर होता है वो कभी भी अपने गुड्स को सप्लाई करने के पहले वो क्या करेगा, अपने मार्केट को नेशन वाइज डिवाइड करेगा। जैसे एशियन मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है। तो जैसे एक मार्केटर है या एक एक्सपोर्टर है वो पूरे मार्केट को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में, सो दैट पर्टिकुलर मार्केट को वो क्या करेगा, गुड्स सप्लाई कर सके। जैसे एशियन मार्केट जो होते हैं, मोस्टली वहां पर हम लोग कौन से प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, तो सी फूड्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, टी, राइस एंड फ्रोजन फूड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो एशियन मार्केट में होता है। सेम नॉर्थन अमेरिकन मार्केट में अगर हमें कोई प्रोडक्ट को सप्लाई करना है तो मोस्टली नॉर्थन अमेरिकन मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, क्या फोकस करेंगे, तो जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, अपीरियल्स है, व्हीकल्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करते हैं नॉर्थन अमेरिकन मार्केट में सप्लाई करेंगे। वैसे ही वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट पे हम क्या फोकस करेंगे, कौन से प्रोडक्ट लेके जाएंगे। जैसे जर्मन जो कंट्री है तो वहां पर मोस्टली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम करके ऐसे सब प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। इवन बुक्स एंड ई बुक्स भी वहां पर वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है। फिर उसके बाद बता रहा है कि अफ्रीकन मार्केट, अगर अफ्रीकन मार्केट में अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हम टीवी एसेसरीज प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं एंड किड्स टॉयज। किड्स के जो टॉयज होते हैं वो सबसे ज्यादा डिमांडेड होते हैं। तो बीइंग एज एन मार्केटर, कभी भी कोई भी तुम बिजनेस मार्केट में या कोई भी नेशन में जब तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हें ये सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करना है, और कौन से मार्केट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडेड है वही प्रोडक्ट को तुम्हें उस मार्केट में सेल करना है, सो दैट तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। फिर बोल रहा है रीजन। अब रीजन के हिसाब से भी हमने सेगमेंट किया है, मतलब डिवाइड किया मार्केट को। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिया है जो कस्टमर्स होते हैं फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में कौन होता है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे क्या है हमारे वेस्टर्न नेशन वेस्टर्न स्टेट्स है। तो जो वेस्टर्न इंडिया में है उन लोग मोस्टली कौन से क्लोथ्स प्रेफर करेंगे, तो लाइटर शेड ऑफ क्लोथ उन लोग प्रेफर करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो हमारा साउथर्न इंडिया है, उन लोग साउथर्न इंडिया में कौन से कंट्री मतलब कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये सारे स्टेट्स के जो कस्टमर्स होते हैं ये मोस्टली कौन से शेड्स प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर्स द डार्कर शेड्स। वैसे ही अर्बन एंड रूरल एरिया, तो अर्बन एंड रूरल एरिया के भी जो कस्टमर्स होते हैं उनके भी बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। जैसे जो रूरल कस्टमर्स होते हैं उन लोग मोर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको अपने प्राइस के हिसाब से हमें उनको प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जो अर्बन कस्टमर्स होते हैं वो इतने प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो इतना ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे। उनको खाली क्वालिटी चाहिए, आप क्वालिटी ऑफर करो और आप जो भी प्राइस ऑफर करोगे वो प्राइस उन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम लोकेलिटी, अब लोकेलिटी जो है तो मैंने यहाँ पर सिटी एंड टाउन के हिसाब से लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंस बिटवीन द बाइंग पैटर्न। हाँ, जो वेस्टर्न सबर्ब्स के लोग हैं, सेंट्रल सबर्ब्स के लोग हैं, उनका सबका बाइंग जो पैटर्न होता है वो भी एकदम डिफरेंट होता है। तो बीइंग एज एन मार्केटर हमें क्या करना है, एरिया वाइज मार्केट को डिवाइड करना है, और जो भी एरिया में, जो भी सिटीज में, जो भी कंट्री में, जो भी रीजन होगा, कोई लोकेलिटी होगी, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, तो डेमोग्राफिक में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे मार्केट को, तो जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज। तो एज में जैसे हम लोग ने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, सच एज चिल्ड्रन, जो यूथ ग्रुप है, देन मिडिल एज ग्रुप है एंड सीनियर सिटीजन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ज्यादा फोकस क्या करेंगे, टॉयज ऑफर करेंगे। जो यूथ जो लोग हैं उनको थोड़ा फैशनेबल क्लोथ चाहिए। जो मिडिल एज है, जैसे से फॉर एग्जांपल ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, तो उनको सोबर क्लोथ चाहिए। एंड सीनियर सिटीजन जो होंगे वो ट्रेडिशनल क्लोथ प्रेफर करते हैं। सेम हमने यहाँ पर जेंडर भी लिया है। तो जेंडर में जैसे से फॉर एग्जांपल
मेल फीमेल, तो मेल के परफ्यूम्स जो होंगे कुछ अलग फ्रेगनेंस के होंगे, फीमेल के जो परफ्यूम्स होंगे वो कुछ अलग फ्रेगनेंस के होंगे। वैसे उनके जेंडर वाइज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी डिवाइडेड है। देन इनकम, अब जो हायर इनकम ग्रुप होगा वो कौन से ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, वो प्रीमियम ब्रांड्स प्रेफर करते हैं। बट जो मिडिल क्लास जो ग्रुप होता है वो मोस्टली उन लोग क्या करेंगे, एक रीजनेबल प्राइस वही प्रेफर करें। मतलब हायर द इनकम तो हायर विल बी द डिमांड, एंड लोअर द इनकम तो जो डिमांड होगा प्रोडक्ट का वो भी एकदम रीजनेबल होगा। फिर बोल रहा है एजुकेशन। सो एजुकेशन में क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हाईली एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपने घर के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा, अपने क्लोथ्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा। फिर रिक्रिएशन मतलब वो अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो लोग ये सारी चीजों पे ज्यादा खर्चा करते नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है फैमिली साइज, अगर फैमिली की साइज बड़ी है तो डेफिनेटली हमें फैमिली पैक जैसे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी कुछ आइसक्रीम्स ऐसे होते हैं जो फैमिली पैक होते हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो छोटा सा स्कूप या छोटा सा कोन हम उन्हें ऑफर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ा बड़ा फैमिली पैक्स ऑफर करना पड़ेगा। जैसे कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट में जो भी है, कोलगेट पेप्सोडेंट, उन लोग भी क्या करते हैं, स्मॉल साइज भी ऑफर करते हैं एंड फैमिली साइज फैमिली पैक भी ऑफर करते हैं। मतलब जैसे तुम्हारी फैमिली है वो हिसाब से तुम प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो सोशियोग्राफिक जो सेगमेंटेशन वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कल्चर एंड एक रेफरेंस ग्रुप। अब जो कल्चर, अब कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जो अर्बन एरियाज के जो यूथ होते हैं वो मोस्टली वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जो यूथ जो विलेज एरियाज के होते हैं वो मोस्टली अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स को ही फॉलो करते हैं और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। फिर है रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप मतलब क्या, हम किसको रेफर करते हैं, या हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हम इनको क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं और वो जो प्रोडक्ट जैसे परचेज करते हैं हम भी सोचते हैं कि उनके जैसा ही प्रोडक्ट हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी एक जिम खाना के मेंबर हो, अगर वो जिम खाना में कोई एक पर्सन है आपका फ्रेंड है, तो अगर वो कोई ब्रांड फॉलो कर रहा है या कोई ब्रांड प्रेफर करता है तो उसी को देख के तुम भी उसको इन्फ्लुएंस हो जाते हो और वही ब्रांड तुम भी यूज करना स्टार्ट कर देते हो। ये हम किस में बोलते हैं, रेफरेंस ग्रुप में। मतलब जिसको हम देख के अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। यहाँ पर जैसे से फॉर एग्जांपल है, ये हमारी पर्सनालिटीज को देख के इन्फ्लुएंस होती है। यस, जैसे लाइफस्टाइल, जैसे जो सेलर होता है वो अलग अलग लोगों के पर्सनालिटी के हिसाब से वो क्या करता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है रेडीमेड गारमेंट्स के। तो जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो क्या करेगा, मोर फैशनेबल प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर करेगा, या फैशनेबल जो क्लोथ्स होंगे उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। बट एट द सेम टाइम जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव है या जो ऑफिस गोअर्स है उन लोग कौन से कपड़े फॉलो करते हैं, मोस्टली सोबर, हाँ एकदम फॉर्मल क्लोथ्स फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम एटीट्यूड भी है, तो एटीट्यूड भी एक पार्ट है पर्सनालिटी का। तो जैसे सी फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ऐसा होता है जो पॉजिटिव है टूवर्ड्स दी सर्टेन प्रोडक्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे वही प्रोडक्ट को लेके किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है या न्यूट्रल एटीट्यूड है। तो हमें क्या करना है, उसके जो पॉजिटिव बंदा है मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रल एटीट्यूड है, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले, उनको भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सो दैट वो भी हमारे प्रोडक्ट के जो मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सके, प्रेफर कर सके। सो पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे लीडर्स हो गए, इंडिपेंडेंस, मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन जो है वो जैसे माचो पर्सन, जो माचो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली उनके जो कपड़े जो होंगे वो भी एकदम माचो जैसे दिखते हैं, तो आदमी उन्हें भी देख के क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है। देन उसके बाद बोला है इम्पल्सिव, जैसे से फॉर एग्जांपल पैशनेट पर्सन, एम्बिशियस एक्सेट्रा, ये सारे लोग भी क्या करते हैं, बाइंग बिहेवियर को हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल जो सेगमेंटेशन है वो कैसे डिवाइड किया, तो उसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले यूजेस रेट, तो ये जो यूजर है, हाँ उसका रेट कैसा है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि वन पॉसिबल वे टू डिफाइन द टारगेट मार्केट इज बाय प्रोडक्ट यूजेस। जैसे देयर कैन बी ए हैवी यूजर, मीडियम यूजर, लाइट यूजर एंड नॉन यूजर। जैसे कोई मेरा प्रोडक्ट है, उस वो प्रोडक्ट का हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है
मतलब मॉडरेट है, मीडियम है, मतलब ज्यादा भी डिमांडेड नहीं है और ज्यादा कम भी उसका डिमांड नहीं है, या लाइट यूजर एंड नॉन यूजर। तो जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए वो क्या करेगा, जो वो लोगों को इंडस करेगा, मतलब लोगों को प्रेशराइज करेगा, जो नॉन यूजर है उनको भी इतना हाईली वो प्रमोशन करेगा उनके मार्केट पे, सो दैट कि वो जो नॉन यूजर्स है वो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दें। फिर बोल रहा है यूजर स्टेटस, मतलब यूजर स्टेटस में हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके नॉन यूजर कितने हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर एक्स यूजर मतलब कि पहले वो परचेज करता था, पहले मेरे ब्रांड को परचेज करता था, यूज करता था, बट अब वो यूज नहीं कर रहा है, अब मेरा कॉम्पिटिटर ब्रांड यूज कर रहा है वो, हाँ मतलब मेरे कॉम्पिटिटर का ब्रांड वो यूज कर रहा है। फिर पोटेंशियल यूजर कितने हैं, फिर फर्स्ट टाइम यूजर कितने, कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज किया, और रेगुलर यूजर्स कितने। तो ये वे में भी हमें क्या करना है, मार्केट को सेगमेंट करना है। तो ये सेगमेंट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अकॉर्डिंगली हम उनसे फीडबैक लेंगे, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, प्राइसिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो रीजनेबल प्राइस चार्ज करेंगे, प्रमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो प्रमोशन से रिलेटेड हम डिसीजन लेंगे। फिर बाइंग मोटिव्स, तो जो बायर है कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के पहले या करते समय उसकी कुछ मोटिव्स होती है। तो जैसे से फॉर एग्जांपल वो जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो अपने प्राइड के लिए परचेज कर रहा है, या उसको वो प्रोडक्ट बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है, या वो प्रोडक्ट से उसे से फॉर एग्जांपल डर लगता है, या वो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा था तो उससे डर रहा था, तो सो दैट उसको स्विच करके वो हमारा ब्रांड परचेज करने आया है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, सो दैट हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो सके। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको डाउट है किसी भी पॉइंट में, आप मुझे लिख सकते हो इस ईमेल आईडी पे, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट्स में उसका लिख के आपको मेल कर सकूं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।